बिहार की महागठबंधन सरकार में आरजेडी का बोलबाला है। नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन भाजपा के साथ सत्ता में रहकर जिस तरह की हनक वो रखते थे वैसी अब नहीं रही। इसीलिए 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले दोनों सीटें हथियाकर आरजेडी को लगा था कि उसने मैदान मार लिया। लेकिन भाजपा के ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार और तेजस्वी के मामा साधु यादव की एंट्री के बाद से आरजेडी वैसे भी हलकान थी और अब गोपालगंज सीट पर चुनाव लड़ रहे आरजेडी प्रत्याशी मोहन गुप्ता की उम्मीदवारी रद्द होने का खतरा मंडराने से तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। मोहन गुप्ता के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनकी उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की गई है। गौरतलब है कि बिहार के मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 3 नवंबर को यहां वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही इस उपचुनाव में सरगर्मियां चरम पर पहुंच गई हैं। महागठबंधन सरकार में शामिल पार्टियों जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस में से आरजेडी ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। इस बीच गोपालगंज सीट पर महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे आरजेडी प्रत्याशी मोहन गुप्ता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मोहन गुप्ता के खिलाफ एक मतदाता ने पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर उनकी उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है। याचिकाकर्ता दीपू सिंह ने आरोप लगाया है कि उम्मीदवार मोहन गुप्ता ने अपने हलफनामे में गलत जानकारी देकर चुनाव आयोग को गुमराह किया है। याचिकाकर्ता दीपू सिंह के वकील एडवोकेट संजय ने बताया कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता द्वारा फार्म सी में लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में गलत सूचना दी गई है। मीडिया को भी उन्होंने गलत जानकारी दी है। याचिका में कहा गया है कि सितंबर 2022 को शराब के अवैध व्यवसाय के लिए बिहार के एक्साइज एक्ट के तहत स्पिरिट का कारोबार करने वाली एजेंसी मेसर्स सिल्वर हेरिटेज के पार्टनर, डायरेक्टर और मैनेजर के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। मोहन प्रसाद गुप्ता के पिता शिवशंकर प्रसाद इसके एक डायरेक्टर हैं। आरजेडी से चुनाव लड़ रहे मोहन प्रसाद गुप्ता ने यह जानकारी छुपाई है। इसे लेकर वादी ने आरजेडी उम्मीदवार के उम्मीदवारी रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर किया है। गौरतलब है कि गोपालगंज सीट पर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने जहां मोहन प्रसाद गुप्ता को चुनाव मैदान में उतारा है, वहीं भाजपा ने उनका मुकाबला करने के लिए कुसुम देवी पर भरोसा जताया है। पर मजे की बात यह है कि लालू यादव के साले और पूर्व सांसद साधु यादव की एंट्री ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। साधु यादव ने अपनी पत्नी इंदिरा देवी को बसपा के टिकट पर मैदान में उतारा है। इधर ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है। बहरहाल आरजेडी के लिए नाक की लड़ाई बन चुका यह उपचुनाव अब फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।